अपने जहन को सिखाएं, मेहरबान बनो, अंधा ना बनो। अस्सलाम वालेकुम। आज का सफ़र है हमारे जहन को ताकतवर बनाने का। अपने जहन को सिखाएं, मेहरबान बनो, अंधा ना बनो। चलिए एक्सप्लोर करें अपने जहन को मेहरबान बनाने का हुनर, जो कि हमारे आसपास की दुनिया को अंधा ना होने दे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने ख्यालात को बराबर में रख पाना मुश्किल है, जिससे आज हम उस राज को ढूंढने निकले हैं जिससे हमारे जहन को मेहरबान बनाने का राज खुलता है, जिसको देखकर हमारा नज़रिया रोशन हो जाता है। मैं आपको एक राज का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हूँ। एक लम्हा जब मैंने महसूस किया कि मेहरबान जहन का ताकतवर असर सिर्फ एक पजल नहीं है। घर से बाहर निकलकर जब मैंने अपनी रोशनी भरी दुनिया में पहली बार स्टेप बढ़ाया, तब मुझे एहसास हुआ कि हर पल एक नया सफ़र है। मेरी ज़िंदगी में एक मुश्किलात का सामना था, जिसके साथ सब कुछ अंधेरों में चला गया था। लेकिन इस अंधेरे में भी मैंने एक चिंगारी देखी। वो चिंगारी थी मेहरबानी की और उसके जज्बे की, जो मेरे दिल में बस गया। मैंने सोचा क्यों ना इस राह मेहरबानी में चलकर मैं अपने जहन को एक नया रंग दिखा सकूं और अपने जहन को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। जर्नी का हर कोना, हर मोड़ मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। और जब मैंने मेहरबानी की रोशनी में अपने आसपास की चीज़ें देखी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि हर दुख, हर खुशी एक नई सीख में तब्दील हो सकती है। ये एक सफ़र था जो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर एक शख्स के लिए है जो जहन को मेहरबान बनाने की तलाश में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारे मार्ट्स हो गए, बहुत सारे बैंक्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए जहाँ हम काम करते हैं, कंपनियाँ वगैरह, XYZ कुछ भी है, उसमें जो बाहर हमारे गार्ड्स बैठे हुए होते हैं, जिनकी 12-12 घंटे ड्यूटी होती है, जिनका एक भी ऑफ नहीं होता है, महीने में एक भी ऑफ नहीं होता है, उनको अगर हम सिर्फ आते जाते हुए सलाम कर ले, हाथ मिला ले और खैरियत पूछ ले, जिसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा हमारा, तो उससे अगर हम सब उनको इज्जत दे, बस सिर्फ उनको सलाम कर लो और हाथ मिला लो, खैरियत पूछ लो, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मुश्किल है, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है अगर हम कोशिश करें और इसको अपनी हम आदत बना लें। इस सफ़र में बहुत बार हम अपने जज्बातों को इस तेज़ी से गुजरती हुई दुनिया को अंधा बना लेते हैं। अब वक्त है कि हम इस बिहेवियर को तस्लीम करें और अपने जहन को मेहरबान बनाने का रास्ता तय करवाएं, एक रास्ता जो मेहरबानी की रोशनी से रोशन हो। इस वीडियो में हम मेहरबान जहन को बरकरार रखने के प्रोसेस एक्सप्लोर करेंगे। पहले हमारे जहन की वो अंधेरी कोने को रोशन करने का एक आसान तरीका है ग्रेटिट्यूड या शुक्राना। हर रोज़ अपने जहन में ढूंढे वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए मायने रखती है और उनका शुक्रिया अदा करें, अपने आप से और अपने ऊपर वाले से। ये एक ऐसा अमल है जो हमारे जहन को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और मेहरबान बना देता है। अगला स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। अपने जहन को समझाएं, अपने जज्बातों को एक्सप्लोर करें और खुद से ऑनेस्ट होकर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें। जब हम खुद को समझा लेते हैं, तब ही हम अपने जहन को सही तरह से मेहरबान बनाने का काम करवा सकते हैं और कर सकते हैं। अगला कदम है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। अपने जहन को समझाएं, अपने जज्बातों को एक्सप्लोर करें और खुद से ऑनेस्ट होकर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानें। तब ही हम अपने जहन को राइट वे से मेहरबान बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर आए माइंडफुलनेस की तरफ। नमाज, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या कोई भी ट्रैंक्विल एक्टिविटी से अपने जहन को सुकून और ताकत दें। जब हम अपने जहन को सुकून में रखते हैं, तभी वो मेहरबान और समझदारी का इजहार करता है। इसके अलावा आज से छोटा भी अमल जो भी आप करो, उसको इनकॉर्पोरेट करो, तो दूसरों की मदद करें। ये एक पावरफुल तरीका है अपने जहन को मेहरबान बनाने का, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम अपने असली आप को भी समझाते हैं और वही फिर मेहरबान और ताकतवर इंसान बनता है। रिमेंबर, हर कदम एक नया रास्ता खोलता है। मेहरबान जहन को बनाए रखने में कंसिस्टेंसी और पेशेंस का बहुत बड़ा हाथ है। आज से शुरुआत करें अपने जहन को मेहरबान बनाने की और देखें कैसे ही आपके जीवन को चमका देता है। मेरा नाम है उवैस उस्मान फ्रॉम लांडी, कराची। और हाँ,
कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं बल्कि ये हम सबकी है जो अपने जहन को मेहरबान बनाना या मेहरबान बनाने के लिए सिखा रहा है और सीख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।